everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. So today in this video I'm going to talk about one of the most burning issues on इंटरनेशनल लेवल एंड दैट इज़ जॉनी डेप्स केस। एंड इस केस से जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हमें इस पर्टिकुलर केस को लॉ एंड प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो लॉ एंड प्रिंसिपल्स के पर्सपेक्टिव से डिफेमेशन, एसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर, सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन एंड लैंडमार्क जजमेंट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल द लॉ एंड प्रिंसिपल्स। एंड ये वीडियो सारे ही लॉ एंड प्रिंसिपल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये टॉपिक इस बार सारे लॉ एंड प्रिंसिपल्स में आने वाला है, आई बेट यू। ओके, एंड मोस्टली क्लैट में तो डिफेमेशन से रिलेटेड एक पैसा जरूर आएगा लीगल सेक्शन में, ये तो लाइक पक्का है। तो इन दिस वीडियो आई गोना टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर केस थ्रू मीम्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रखने वाली हूँ एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है एंड लैंडमार्क जजमेंट से जो डेफेमेशन चीज़ है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो आपने रील्स के थ्रू, मीम्स के थ्रू एंड बहुत सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपने ये पर्टिकुलर केस के थ्रू आप पहुँच ही गए होंगे कि एम्बर हर्ड एंड जॉनी डेप का ट्रायल चल रहा है। एंड वी ऑल नो दैट कि जॉनी डेप जो है वो उन्होंने जैक स्पैरो का रोल प्ले किया है हॉलीवुड में। ओके, एंड जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं भी हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखती, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, मैंने जब ये केस देखा तब उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ ये हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। हॉलीवुड के नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड एक्टर। ओके, तो काफ़ी फेमस स्टार हैं, तो इनके बारे में पढ़ने में और ज़्यादा सही रहेगा। ओके, एंड इन्हें हम जानेंगे एंड इनके केस के बारे में जानेंगे एंड डिफेमेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन केस से रिलेटेड, तो वो हम जानने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन। तो ये पूरा हम पहले केस को ब्रीफ में समझते हैं, उसके बाद हम डिफेमेशन को पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो केस जो है, देखिए केस हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस केस से जो जितने भी मैटर्स या कॉन्सेप्ट राइज हो रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक डिफेमेशन। तो इस केस में क्या हुआ, जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड केम इन रिलेशनशिप अराउंड इन 2009 एंड दे मैरिड इन 2015 में उनकी मैरिज हो गई। एंड 2016 में इन्होंने डाइवोर्स केस फाइल किया एंड एम्बर हर्ड ने ये दोनों ही आपस में एलिगेशन लगा रहे थे कि हमें डोमेस्टिक अब्यूज़ करा गया, फिजिकली वायलेंट हुए हैं जॉनी डेप। एम्बर हर्ड ने काफ़ी बार 2016 में डाइवोर्स के टाइम कहा, लेकिन 2017 में जब इनका डाइवोर्स फाइनलाइज हुआ तब ये दोनों म्यूचुअली डाइवोर्स दिया। इन्होंने कहा किसी ने किसी को भी प्रेशराइज नहीं किया है, किसी ने किसी के ऊपर भी फिजिकली वायलेंस या फिर डोमेस्टिक एब्यूज़ कुछ भी नहीं हुआ है एंड वी आर जस्ट म्यूचुअली एक्सेप्टिंग दिस डिवोर्स। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस पर्टिकुलर केस का। इस केस में ये हुआ, बट अचानक से इन 2016 में ही 2018 में इन्होंने जो हमारी एम्बर हर्ड है, इनकी वाइफ जो थी पहले तो उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट, एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो उसमें उस मीटिंग में इन्होंने कहा कि मैं डोमेस्टिक अब्यूज़ से गुजरी हूँ। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है ये पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पहुँच गया। इन्होंने डायरेक्टली मिस्टर डेप को नहीं बोला, बट वो उसका जो इंटरप्रिटेशन था वो डायरेक्टली ये कह रहा था कि जॉनी डेप ने इन पे डोमेस्टिक अब्यूज़ करा हुआ है। तो सोशल मीडिया में फैल गई खबर एंड एक सोशल मीडिया न्यूयॉर्क करके कुछ है, तो उन्होंने ये भी बोला, इनको जॉनी डेप को वाइफ बीटर भी बोला है। तो इसके लिए सबसे पहले उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जॉनी डेप ने डिफेमेशन का केस फाइल किया एंड इन सब चीज़ की वजह से जो हमारे जॉनी डेप हैं, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स से बड़े जितने भी जहाँ भी इनको एक्टिंग करनी थी, सारे प्रोजेक्ट्स इनके हाथ से जाते हुए दिख रहे थे। ओके, एंड ऑल्सो जो कैरेबियन ऑफ पायरेट्स है जिसमें इन्होंने जैक स्पैरो का रोल करा हुआ है, तो वो भी इनके हाथ से चली गई है एंड इनका रोल रिप्लेस हो गया है। एंड अगर केस ये गलती से हार गए तो तब पूरा जान ही जाना है। एंड अभी तो न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि इनसे वो रोल चला गया एंड वो रोल बहुत ही फेमस है। एंड मैं ये भी बता दूं कि पब्लिक जो है, मैक्सिमम पब्लिक इनके साथ है। ही इज़ वन ऑफ द लाइक लविंग एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, तो काफ़ी लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपने केस समझ लिया एंड अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। इस ट्रायल में जो बोलते नहीं है पर्सनल लाइफ नहीं रह गई, पूरी लाइफ इनकी पब्लिक हो रही है एंड लाइक बहुत सी छोटी डिटेल्स इनके लाइफ की सामने आ रही है। तो हमने अभी केस समझ लिया एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल जस्ट एड्रेस इट। सो लेट्स मूव ऑन। तो हम डिफेमेशन की बात करेंगे कि डिफेमेशन का ही केस जॉनी डेप ने पूरे सब पे फाइल कर दिया है एंड सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड एज वेल एज एम्बर हर्ड पे भी आखिर में फाइल कर दिया था एंड ऑल्सो एम्बर हर्ड ने फिर इन पे डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया जॉनी डेप पे। तो दोनों ने एक दूसरे पे डिफेमेशन का केस फाइल किया हुआ है एंड ये जो ट्रायल्स हैं ये डिफेमेशन की चल रही हैं।
तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं डिफेमेशन आखिर में है क्या। Defamation in law, an act of communicating to the third party false statement about the person that results in damage to that person's reputation. And इसका सिंपल से मैं बता रही हूँ आपको, like I have told कि such like there is a person and I have told him that he is a stupid person, okay, and in front of C, okay, मैंने उससे बोला stupid है and C ने सुन लिया, तो वो defamation में आ गया। लेकिन अगर मैंने ए को स्टूपिड बोला एंड किसी ने नहीं सुना तो दैट इज़ नॉट डिफेमेशन। जब तक थर्ड पार्टी को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं पता चलेगा, जो भी हम उनकी रेपुटेशन को डिफेम कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन के डिफेमेशन के बारे में थर्ड पार्टी को नहीं पता चलता है, तब तक वो डिफेमेशन नहीं होगा। जब थर्ड पार्टी को पता चल जाएगा तब जा कर के वो डिफेमेशन में काउंट किया जाएगा। ओके, तो अब दूसरा एग्जांपल मैं दे देती हूँ। लाइक जैसे कि मैंने बोला ए को कि आपने मुझे मारा है, ओके, एंड उसने नहीं मारा है, दैट इज़ फॉल्स थिंग। पहले तो आप समझ लें कि डिफेमेशन फॉल्स ही होता है, तभी इसको डिफेमेशन कहेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपने मुझे मारा है एंड सम वन पर्सन सी हैज़ हर्ड दैट, तो वो डिफेमेशन में काउंट होगा। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। तो लाइक मैंने एक पर्सन ए है, उससे मैंने कहा कि ए ने ब्राइब ली है, करप्शन करता है, एंड वो किसी ने नहीं सुना आसपास, बस मैंने उससे बोल दिया, मेरा उससे झगड़ा हो गया आसपास ऐसी आपस में ही बस, तो वो डेफेमेशन में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी जगह कोई अलग दूसरा पर्सन आता है, राम कोई पर्सन है, वो आया एंड उसने सुन लिया कि मैंने ए को बोला है करप्शन किया है एंड ए ने करप्शन नहीं किया है, उसे पता है, तो वो कह सकता है कि मेरी रेपुटेशन बी के सामने डाउन हुई है, तो इसलिए मैं साक्षी के खिलाफ डिफेमेशन फाइल कर रहा हूँ। एंड अगर जिसको मेरा नाम ना पता हो तो मेरा नाम साक्षी है। ओके, नाउ आई होप कि डिफेमेशन आपको क्लियर हो गया होगा, एंड अगर आप अभी नहीं क्लियर हुआ है तो मैं जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ उसके थ्रू आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट हम आते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स में, मतलब कि अगर ये एलिमेंट्स डिफेमेशन में प्रेजेंट हैं तो वो पर्टिकुलर डिफेमेशन ही, मतलब वो डिफेमेशन होगा। ओके, तो पहला तो ये है कि स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, मतलब कि किसी डिफेमेटरी का मतलब किसी की रेपुटेशन को डाउन करना। अगर मैंने किसी ए पर्सन को स्टूपिड बोला है तो वो डिफेम कर रहा है उस पर्टिकुलर ना, वो स्टूपिड इज़ नॉट गुड थिंग, एंड वो कह रहा है कि वो स्टूपिड नहीं है, तो वो स्टूपिड नहीं है उसने कहा, एंड मैंने उसका कहा कि वो स्टूपिड है, तो वो उससे उसकी रेपुटेशन डाउन हुई है। ओके, मैं लाइक दोबारा एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने ए को बोला कि वो चोर है, ओके, एंड उसने कहा कि आई एम नॉट ए थीफ, ओके, तो मुझे चोर क्यों बोल रही हो, तो वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है मेरा, ठीक है, तो मैंने उसका डिफेमेशन करा हुआ है। देन सेकेंड पॉइंट इज स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लांटिफ। प्लांटिफ कौन होता है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है, प्लांटिफ कौन होता है, ठीक है, तो वो बताना है। प्लांटिफ का मतलब आप बताएंगे, आपका होमवर्क है आज का, एंड ये पर्टिकुलर जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो प्लांटिफ को रेफर करा हुआ होना चाहिए। देन इज स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ओके, जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश हो। पब्लिश का मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी को पता चल जाए। पब्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कहीं न्यूज़पेपर में निकला या फिर कहीं भी टीवी पे आने लगे, वो नहीं है, मतलब थर्ड पर्सन को पता चल जाए कि मैंने इसको स्टूपिड, ए को स्टूपिड बोला है, तो बी को पता चल जाए, या फिर बी सी डी ई एफ सबको पता चल जाए आसपास, तो थर्ड पार्टी को पता चलना चाहिए, बस वो उसका मतलब हो गया पब्लिश्ड होना। किसी भी डेफेमेशन का पब्लिश्ड होना यही होता है जो मैंने बताया आपको। तो पहला है कि स्टेटमेंट डिफेमेटरी हो, देन प्लांटिफ को रेफर करते हुए होना चाहिए, देन थर्ड इज द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ओके, दैट स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। देन लायबल एंड स्लेंडर की हम बात करते हैं, और आई होप कि आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर ये एलिमेंट्स किसी भी डेफेमेशन में प्रेजेंट हैं तो वो पर्टिकुलर चीज़ डेफेमेशन होगी, और अगर नहीं है तब वो पर्टिकुलर चीज़ डेफेमेशन नहीं होगा। ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो लायबल एंड स्लैंडर का देखते हैं हम। तो लायबल क्या है? लायबल इज ए रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म दैट इज राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पिक्चर एट्सेट्रा। तो किसी भी राइटिंग फॉर्म में, प्रिंटिंग फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में कार्टून बना दिया, ओके, दैट जो हमारी आर्ट के थ्रू हम किसी का डिफेमेशन कर रहे हैं, ओके, लाइक बहुत बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका हम अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि कोई कार्टून उनका बना देता है गलत तरीके से, गलत चीज़ें लिख देता है उसमें, तो वो डिफेमेशन में काउंट कर सकते हैं हम, ठीक है। देन सेकेंड जो है स्लैंडर है। Slander is a publication of statement in the transient form. Examples of it may be spoken words or gestures. Okay, बोलना मतलब बॉडी के थ्रू हम कर रहे हैं,
मुंह से बोल रहे हैं, ठीक है, या जेस्चर्स कुछ ऐसे मैंने जेस्चर्स कर दिए, जेस्चर मतलब दिखावा, हाथ पैर से कुछ मैंने कर दिया, ठीक है, जिससे कि उस पर्टिकुलर इंसान की रेपुटेशन डाउन हो गई है, तो वो होगा हमारा डिफेमेशन। तो लाइबल हमारी आर्ट के थ्रू एंड स्लैंडर हमारे सेंसेस के थ्रू, बॉडी पार्ट्स के थ्रू, ओके, बोल के या फिर जेस्चर्स दिखा दें, ओके। स्लैंडर इज स्पोकन डिफेमेशन एंड लाइबल इज रिटन डिफेमेशन, ओके, ये एकदम सही लिखा हुआ है। देन सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन हम देखते हैं, एंड मैंने मीम्स इसलिए इंक्लूड करें जिससे कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। ये जैसे ये वाला मीम है, आई डोंट लाइक योर कमेंट, टाइम टू कंसीडर डिफेमेशन लॉसूट। ऑफ कोर्स हो सकता है अगर कमेंट कुछ डिफेम हो रही है, कमेंट में कुछ भी डिफेमेटरी है तो वो हो सकता है, एंड वो हमारा आएगा लाइबल में आएगा, ओके। लाइबल में राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पिक्चर वाला आता है। देन हम आते हैं सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन पे। तो हम पहले सिविल डिफेमेशन पढ़ेंगे। सिविल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन हार्म टू अ प्राइवेट एंटिटी, बट क्रिमिनल डिफेमेशन इज बेस्ड ऑन हार्म टू अ कम्युनिटी। मतलब कि जो सिविल डिफेमेशन हुआ ये पर्टिकुलर एक पर्सन को रिफर करेगा, ओके, एंड बट जो क्रिमिनल डिफेमेशन होगा ये हार्म टू कम्युनिटी। लाइक अभी एक बहुत ही फेमस था, एक कपिल शर्मा जो हमारे कॉमेडियन है इंडिया के, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी आइडल मतलब भगवान जी को कुछ कह दिया था, और मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन से भगवान थे, उनको कुछ कह दिया था, तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी उनके खिलाफ एक्शन लेकर आ गई थी एंड सूट फाइल कर दी थी, ठीक है। तो वो हमारा आएगा क्रिमिनल डिफेमेशन में। एंड प्राइवेट एंटिटी मतलब एक इंसान लाइक मैंने बी को बोल दी, बी को कुछ बोल दिया, तो वो हमारा हो जाएगा प्राइवेट एंटिटी में। अगर हम किसी की बड़ी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, एक्चुअली अगर मैं गॉड को बोल रही हूँ, डिफेम कर रही हूँ, तो उससे पूरी कम्युनिटी की सेंटिमेंट्स हर्ट होंगी, ठीक है। तो वो गॉड जो कम्युनिटी है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो वहाँ पे क्रिमिनल डिफेमेशन हो जाएगा। देन द स्टेटमेंट इज द क्रिमिनल लॉ ऑफ डिफेमेशन इज कोडिफाइड, मतलब इसके सेक्शंस वगैरह काफ़ी बढ़िया से डिफाइंड हैं, बट वेयर एज जो आपकी सिविल लॉ ऑफ डिफेमेशन है उसका उतना ज़्यादा सही से डिफाइंड नहीं है, बट क्रिमिनल लॉ के सेक्शंस वगैरह डिफाइंड है। एंड सेक्शंस वगैरह आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट, यू आर लॉ एस्पिरेंट्स। तो यू लॉ एस्पिरेंट का मतलब ये है कि आपको सिर्फ सारी चीज़ें समझनी है, कॉमन सेंस यूज़ करके आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, ओके। तो ऐसा आप इतना लॉ पढ़िएगा जिससे कि आपके अंदर कॉमन सेंस एक डेवलप हो जाए। Then third point is according to section 500 of the IPC, defamation is punishable by up to the 2 years in imprisonment or a fine। 2 साल की जेल हो सकती है एंड प्लस फाइन भी हो सकता है, ओके, या दोनों ही हो सकते हैं या फिर एक हो सकता है। अंडरस्टूड। तो ये सिविल लॉ एंड सिविल एंड क्रिमिनल डिफेमेशन का था। एंड सिविल जो पनिशेबल है वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आता है, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पनिशेबल है। अगर आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़े होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा। देन क्रिमिनल डिफेमेशन जो है वो हमारे IPC के अंदर पनिशेबल है, ओके, इंडियन पीनल कोड। देन नेक्स्ट हम आते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स पे, ठीक है। तो लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू आपको जितने भी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर केस में, मतलब ये पर्टिकुलर डिफेमेशन में, तो वो आप समझ सकेंगे। तो पहला हमारा जो जजमेंट आया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि क्या हुआ था। जो 3 लोग थे, सुब्रमण्यम स्वामी एंड देन योर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ऑल्सो राहुल गांधी, ओके, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। तो इन तीनों ने में बोला कि क्रिमिनल डिफेमेशन को नल कर देना चाहिए, मतलब कि इनवैलिड डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्रिमिनल डिफेमेशन सही नहीं है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा केस क्रिमिनल डिफेमेशन की वजह से अराइज हो रहे हैं हम लोग के ऊपर, ओके। तो ये इनका कहना ये था, बट कोर्ट का जजमेंट जो आया, कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसे ये वैलिड ही है एंड ये बहुत ही सही है क्रिमिनल डिफेमेशन, एंड इसे हम इनवैलिड नहीं डिक्लेयर करेंगे। एंड उसके साथ इन्होंने 3 लाइन्स जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ये जजमेंट्स भी दिए हैं एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। नॉट विद स्टैंडिंग द expansive sweeping ambit of freedom of speech, as all the right of freedom of speech and expression is not absolute, it is subject to imposition of reasonable restrictions, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसको नहीं इनवैलिड करेंगे हम क्रिमिनल डिफेमेशन को, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लाइक इन लोगों का कहने का मतलब ये था कि हमें लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं या फिर हम किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, जो हमें बोलना है वो हम पर्टिकुलर बोल नहीं पा रहे। अगर हम कुछ बोल देते हैं तो हमारे ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल हो जाता है। अगर आपको पता हो तो अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली जी को कुछ बोल दिया था, उसके खिलाफ में उनके ऊपर केस फाइल हो गया था
डिफेमेशन का। ओके, तो ये इनका मतलब ये था। तो ये कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है हमारी, जो आर्टिकल 19 में आती है, वो ऑलरेडी उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए डिफेमेशन होगा एंड डिफेमेशन को क्रिमिनल डिफेमेशन को हम वैलिड रखेंगे। अंडरस्टूड। देन उन्होंने आर्टिकल 21 डिफाइन करा कि जो रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रेपुटेशन ऑफ वन कैन नॉट बी अलाउड टू बी क्रूसिफाइड at the altar of others' right of free of speech. Third point है, the court differentiated defamatory attack from criticism, decent by speaking for tolerance to criticism, decent and discordance, but profess to no tolerance to defamatory act. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है क्रिटिसिज्म एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों को डिफाइन करा गया था। ये बोला गया था क्रिटिसिज्म अलग चीज़ है एंड किसी को डिफेम करना अलग चीज़ है। ठीक है, आप किसी को लाइक गवर्नमेंट की स्कीम को आपने बोला कि इस स्कीम में ये चीज़ गलत है बिकॉज इससे ये पर्टिकुलर चीज़ अफेक्ट हो रही है या फिर उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ये क्रिटिसिज्म है। बट अगर आपने ये बोल दिया कि ये गवर्नमेंट की ये स्कीम गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ही गलत है, जितने भी लीडर्स हैं वो बेकार हैं, उन्होंने एक बहुत ही गलत काम किए, वो स्टूपिड हैं, वो बहुत ही बेकार हैं एंड ये ऑल दैट, तो ये आपका डिफेमेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी पर्टिकुलर मतलब डिफेमेशन एंड क्रिटिसिज्म दोनों को अलग अलग बोला गया है एंड डिफेमेशन जो है उसका कोई टॉलरेंस नहीं होगा, बट क्रिटिसिज्म का टॉलरेंस होगा। एंड डिफेमेशन अगर क्रिटिसिज्म से आ रहा है, क्रिटिसिज्म आप कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिससे कि डिफेमेशन हो रहा है, तो वो डिफेमेशन में ही आएगा एंड उसे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट केस इज योर्स, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर वाला जो मैटर चल रहा था, ओके, एंड जब वो सेक्शन हटा था उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन हो गया था, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा था। तो ये जो श्रेया सिंघल थी, इन्होंने जैसे कि अपने फ्रेंड से कुछ ऐसी बातें करी जो ऑफेंसिव थी, जो डिफेमेटरी थी, ओके, थोड़ी अलग टाइप की थी एंड उस टाइम कहा कि यार इंटरनेट बंद हो गया ये एंड वो कुछ काम नहीं हो पा रहा है एंड वो सब गवर्नमेंट को थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया। तो वो उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड ये केस है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो जजमेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आता है एंड आपको पता है ये आर्टिकल 19 एंड डिफेमेशन काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जब आर्टिकल 19 का वॉयलेट हम करते हैं, का हम गलत यूज़ करते हैं, तभी जा करके हमें डिफेमेशन हमारे ऊपर फाइल होता है। तो इन्होंने यही करा। तो ये जजमेंट क्या आया, रिगार्डिंग सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 विच पनिशेस फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, जो 66A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो हमें ऑफेंसिव कम्युनिकेशन के लिए पनिश करता है। ठीक है, तो और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, इन्होंने इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन कर दिया, कहा कि अब ये सेक्शन वैलिड नहीं है। तो आप समझ सकते हैं श्रेया सिंघल जी की वजह से कितना बड़ा चेंज आ गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन सेकंड जो जजमेंट था वो ये था, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रेड डाउन सेक्शन 79 एंड रूल्स अंडर द सेक्शन। इट हेल्ड दैट ऑनलाइन इंटरमीडियरीज वुड ओनली बी ऑब्लिगेटेड टू टेक डाउन कंटेंट ऑन रिसीविंग एन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट और गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो कहा कि सेक्शन 17 में जो ये है, ये पर्टिकुलर ये जितने भी गूगल्स हैं, लाइक गूगल है या व्हाट्सएप है, इन सबको डिफाइन करा गया है, इनको इंटरमीडियरी कहा गया, क्योंकि ये लोग जो गूगल है इसका कोई अपना कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, सब जैसे विकीपीडिया आ गई अपना कंटेंट डाल दिया, इंसाइक्लोपीडिया आ गई अपना कंटेंट डाल दिया, व्हाट्सएप का कोई अपना कंटेंट नहीं है। व्हाट्सएप पे हम बातें कर रहे हैं, हमारा डेटा शेयर हो रहा है, हमारी चीज़ें शेयर हो रही है। वह फेसबुक का अपना नहीं है, फेसबुक पे लोग शेयर कर रहे हैं। इंस्टा पे भी अब इंस्टा का अपना नहीं है, वो हम लोग अपना सब डालते हैं फ़ोटोज़ वगैरह। तो समझ सकते हैं ना, तो वो सेक्शन 79 वही सब डिफाइन है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अगर गवर्नमेंट कहती है, कोर्ट कहती है पर्टिकुलर कंटेंट को डाउन करने के लिए, पर्टिकुलर कंटेंट को हटाने के लिए, तो इन सारी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ को करना होगा। ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ कौन है, हमारी गूगल, इंस्टा, ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो इन सबको हटाना होगा। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर 66A ऑफ द IT एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब वही मैंने कहा, फॉर बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)A एंड नॉट सेव्ड अंडर आर्टिकल 19(2). ठीक है, 19(2) में आपकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड है। तो एक्चुअली ये पूरी तरीके से आप खुद सोचिए कि 66A क्या कहता है कि कुछ भी आपको अगर गलत ऑफेंसिव सेंड कर रहे हैं तो उसे हम
आपके ऊपर हम डिफेमेशन फाइल कर देंगे, ठीक है, एंड आपके ऊपर केस कर देंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे कोई डिसाइड करेगा कि ऑफेंसिव है कि नहीं है। छोटी सी बात मैंने स्टूपिड किसी को बोल दिया तो वो उसको डिफेमेशन हो गया। ओके, तो यही सब बातें थी। तो इस वजह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा गया। तो दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए इससे। पहला तो 66A को हटा दिया गया, एंड सेकंड जो 79 सेक्शन है IT रूल्स का, तो उसमें से ऑनलाइन इंटरमीडिएट से कहा गया कि अगर हम तुमसे कहेंगे कि कोर्ट या गवर्नमेंट कहेगी कि तुम पर्टिकुलर कंटेंट को हटा दो, पर्टिकुलर जो लड़की ने मैसेज करा है उसको हटा दो, तो उससे तुमको हटाना पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर जजमेंट क्लियर हो गया होगा, एंड इन सारे जजमेंट से आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। एंड ये सुब्रमण्यम स्वामी वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, जस्ट पर्सनली DM इन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, आई जस्ट एड्रेस इट। अंडरस्टूड। तो ये सारे टॉपिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी टाइम है। ओके, एग्जाम से पहले आप मुझसे सब कुछ पूछ लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है मैंने। ओके, तो प्लीज़ उन एफर्ट्स को देखते हुए लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन भी हिट कर दें, जिससे कि आप सारी लेटेस्ट अपडेट जान सकें। एंड मैं और भी ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। मई के बहुत से वीकली मैंने टॉपिक्स बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको जाकर के देख लें। लास्टली आई वुड से प्लीज़ शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच द वीडियो। थैंक यू।